साइंस का आंसर की है। नंबर 1 है निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो कौन नहीं घुलता है? तेल। तो एक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? तो गुर्दे है। क्या है? गुर्दे हैं। तो 2 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? तो परिवार से। 3 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? तो क्या है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? तो नीले रंग के डस्टबिन में। 5 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो मित्रता और सम्मान प्राप्त करना। 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? तो बिहार का। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सहायक सामान। 8 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? तो सबसे सामान्य रोग क्या है? निमोनिया हो जाता है बच्चों का अक्सर। तो 9 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो रसीद। 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान है? तो किसका? प्लास्टिक का। 12 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नवजात को बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो तपोदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित वायु है। तो 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव क्या है? आहार तंत्र का रोग। 15 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए। तो मासिक बनाया जाना चाहिए, मतलब महीने का। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? तो एक अच्छा घर सुरक्षा, आराम, स्वास्थ्य सभी प्रदान करता है। तो इनमें से सभी। 17 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? तो गुणवत्ता को। 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं है? तो सेफ्टी पिन सही नहीं है। तो 19 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? तो सिलाई, बंधन, रंग स्थिरता सभी है। इनमें से सभी। 20 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो फूल। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो कैसे धब्बे को? जंग का धब्बा को। तो क्या होगा? 22 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? तो शयन कक्ष में करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? शयन कक्ष, मतलब बेडरूम में। तो 23 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो घास का होता है। 24 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो सभी। परंपरागत देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो रेशों की रानी किसे कहा जाता है? रेशमी को। तो 26 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आर्थिक स्थिति पे नहीं करती है। 27 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूध के निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो किसमें? दही में। 28 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो क्या है? इनमें से सभी। गलत कृषि पद्धतियां, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, इनमें से सभी। 29 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, इनमें से सभी। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण बनते हैं? तो वायु प्रदूषण के। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनमें से सभी। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेरी बेरी
किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी, ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट्स। देखो दो दो इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो प्रोटीन। 34 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो आयोडीन। 35 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किससे स्रावित होता है? तो किससे होता है? अंडाशय से। तो क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। 37 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विशाल कायता। 38 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा होता है? थकान, नींद की समस्या, वजन में असामान्य परिवर्तन, इनमें से सभी। तो 39 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क से, एड्रेनल ग्रंथि से। तो क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? तो घेगा रोग से होता है। तो 41 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन करता है। 42 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जल की संरचना है। तो जल की संरचना किससे होती है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। 43 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? अस्थमा है, फेफड़ों का कैंसर है, श्वसन संक्रमण है, इनमें से सभी। 44 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है पूछ रहा है? तो मलेरिया। 45 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होता है? तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होता है, इसलिए 46 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो मनोरंजन के लिए नहीं देता है। शिक्षा, आवास, सामान खरीदने सबके लिए तो देता है, तो मनोरंजन के लिए नहीं देता है। 47 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। 48 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? तो संतुलन, अनुपात, लय, इनमें से सभी। 49 का भी ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो सूती वस्त्र के। 50 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सब जानते हैं, नींबू में। 51 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? तो वसा में, ADE के। ये किसमें होता है? वसा में। BC जल में। तो क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो विटामिन है। 53 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो किसका? खिड़की और दरवाजे का। बर्तन तो करते हैं, फर्श तो करते हैं, स्लैब तो करते हैं। तो क्या जगह? 54 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो भौतिक विधि नहीं है। तो 55 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। कहाँ नहीं किया जाता? पार्क में, क्योंकि पार्क तो खुला में ऑलरेडी रहता है। तो 56 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? तो थायराइड ग्रंथि। 57 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो 12वें से 14वें दिन। तो 58 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडो उत्सर्ग कहलाती है। 59 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो ऑक्सीजन। 60 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो सभी है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट, इनमें से सभी। 61 का भी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? तो मृदा को करता है। 62 का ऑप्शन ए इज। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। 63 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मितव्ययता दिवस मनाया जाता है। 64 का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? तो कहता है 23। तो 65 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, घर में वस्त्र धोने से निम्न में किसकी बचत होती है? तो समय की, मेहनत की, पैसा की, सबकी। तो इनमें से सभी। 66 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। 67 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार पानी का उपयोग करना चाहिए? तो गुनगुना पानी का। तो 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज
नेक्स्ट है, हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को कम करना, संक्रमण के प्रसार को रोकना, सभी है तो इनमें से सभी। 69 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो कौन सबसे कम प्रदूषण वाला होता है? CNG होता है। तो 70 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपका सही हुआ है। 70 था, 70 में से 35 का आंसर देना था, 35 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के आंसर की हो गया या इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।